नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एक बार फिर चीन की पिटाई हुई है। एक बार फिर बॉर्डर पर चीनी सैनिकों को खदेड़ा गया है। शी जिनपिंग के सैनिकों को भारतीय सेना ने न केवल घुसपैठ से रोका बल्कि उन्हें सबक भी सिखाया। सरहद पर जिस वक्त चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने को लेकर बातचीत की रणनीति बन रही थी, उसी दौरान चीनी सैनिक सिक्किम में भारतीय सीमा में घुसपैठ की साजिश के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन चीनी सैनिकों को नहीं मालूम था कि उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ेगा। घुसपैठ की बदनीयती से भारतीय सीमा में आने की कोशिश में वो भिड़े, हाथापाई की, लेकिन पिट कर लौटे। देखिए बॉर्डर पर शी जिनपिंग की सेना की पिटाई और उस पर चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में सबसे बड़ा झूठ। सोमवार को एक नया वीडियो सामने आया। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। नहीं सुधरेगा चीन। एक तरफ बात, दूसरी तरफ आघात। 16 घंटे मैराथन मीटिंग। सिक्किम बॉर्डर पर साजिश। बॉर्डर पर फिर पिटा चीन। तय तो ये हुआ था कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी की घटना दोहराई न जाए। इसी मुद्दे पर 16 घंटे तक चीन की सेना के साथ कमांडर लेवल की बातचीत हुई। लेकिन चीन की चाल देखिए, एक तरफ बात के लिए बैठा, वहीं दूसरी ओर घुसपैठ की साजिश पर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। भारतीय सेना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 20 जनवरी को चीनी सैनिकों के एक दस्ते ने सिक्किम के नाकुला इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की। ये कोशिश उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाकर की। भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका, जिसके जवाब में चीनी सैनिक हाथापाई करने लगे। और फिर न केवल भारतीय सैनिकों ने उनको रोका वहां दोबारा, बल्कि उन्हें वहां से खदेड़ा भी। चीन ने मई 2020 के बाद इस बार नॉर्थ सिक्किम के इसी इलाके में दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश की। 20 जनवरी को नॉर्थ सिक्किम में चीन और भारत की सेना में झड़प हुई। नाकुला में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। पेट्रोलिंग को लेकर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से भिड़ने लगे। चीन की सेना भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक दोनों सेनाओं में भिड़ंत हुई। इसके बाद चीन के सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। इस झड़प में चीन के 20 सैनिकों के घायल होने की खबर है। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों के साथ हुई इस भिड़ंत पर बयान जारी किया है। भारत चीन के बीच छोटी सी झड़प हुई। नाकुला में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। मामले में सैन्य प्रोटोकॉल का पालन हुआ। लोकल कमांडर स्तर पर विवाद सुलझा लिया गया। चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करके भारत ने भले ही संयम का परिचय दिया और कमांडर स्तर पर बातचीत से विवाद भी सुलझा लिया, लेकिन लद्दाख से सिक्किम तक चीन की घुसपैठ की साजिशों का मकसद समझना जरूरी है। नाकुला नॉर्थ सिक्किम में करीब 5000 मीटर ऊंचाई पर बसा है। यह सेना के लिए बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ सर्दियों में चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश होती है, फिर गर्मियों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है। सर्दी में चीन चुपचाप पोस्ट बना लेता है और फिर गर्मियों में उस इलाके पर हक जताता है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। नाकुला में चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ इस बात का पुख्ता सबूत है कि शी जिनपिंग भारत में अपनी विस्तारवादी साजिशों को अंजाम देना चाहते हैं। चाइना की सदा ही विस्तारवाद नीतियां रही हैं और ये जो सिक्किम का इलाका है, ये सिक्किम और चाइना का बॉर्डर है, ये
एक वेल डिफाइंड बॉर्डर एरिया है, ये LAC का इलाका नहीं है। तो वहाँ पर चाइना की ऐसी हरकत एक अवश्य ही चिंता वाली बात है। इसके अलावा अगर हम इसको सामरिक रूप के ऊपर में स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इलाका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। ऊंचाई पर होने की वजह से नाकुला जितना संवेदनशील इलाका है, उतना ही चीन यहां घुसपैठ के लिए सक्रिय रहता है। सेना के सूत्रों के मुताबिक अक्सर यहां पेट्रोलिंग के दौरान चीन की सेना ग्रुप में आकर घुसपैठ की कोशिश करती है। भारतीय इलाके को अपनी सीमा बताकर पेट्रोलिंग के लिए भिड़ती है, लेकिन उसे हर बार खदेड़ दिया जाता है। हालांकि इस बार हुई भिड़ंत में चीन की सेना के कई सैनिक घायल भी हुए हैं, जिसे लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी सेना को शांति दूत बताते हुए पूरी घटना पर बयान दिया है। 具体情况，我没有信息可以向你提供。我想强调的是，中国边防部队一直致力于维护中印边境地区的和平与安宁。中方敦促印方与中方相向而行，不采取任何可能导致边境局势复杂化、扩大化的单方面行动。 चीन के विदेश मंत्रालय की चालाकी भरी सफाई के साथ साथ चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने सैनिकों के घायल होने की खबर से इनकार किया है। वो दुनिया के सामने ये बात नहीं लाना चाहता कि उसके सैनिकों को एक बार फिर भारत के हाथों पिटकर अपनी सीमा में वापस लौटना पड़ा। इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके चीन पर हमला करने के बजाय पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। इस पर शिवराज सिंह ने जवाब दिया। आज़ादी के बाद जिस तरह की नीतियां अपनाई गई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा के देश के हजारों वर्ग किलोमीटर पे चीन ने कब्जा कर लिया, तब कौन थे प्रधानमंत्री और कौन की सरकार थी? देश को बांटने में अगर किसी का रोल है तो केवल कांग्रेस का। चीन की सेना के साथ कूटनीतिक रिश्ते और सैन्य मामलों पर पूरे विपक्ष को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जहां सेना और दुश्मन का मुकाबला करने की बात हो, वहां सारा देश एकजुट नजर आना चाहिए। बहरहाल चीन की ओर से सिक्किम में घुसपैठ की साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया, तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव कम करने के लिए 16 घंटे की मैराथन मीटिंग चली। लेकिन चीन अपने अड़ियल रवैये की वजह से तनाव कम करने की दिशा में बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख रीजन में 24 जनवरी से लेकर 25 जनवरी की रात 2:30 बजे तक बातचीत हुई। कोर कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत में भारत ने इस बात पर जोर दिया कि टकराव वाले इलाकों में डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन की जिम्मेदारी है। लेकिन चीन ने इस मामले में अब तक कोई सकारात्मक हल नहीं दिया है। पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट करते हैं ताकि भारत को बड़ी संख्या में अपनी सेना डिप्लॉय करना पड़े और उससे उसकी इकनॉमी पे असर पड़े। लेकिन भारत की जो इकनॉमी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके फंडामेंटल भी मजबूत हैं। हालांकि कोविड के चलते नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन यह है कि जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमिक रिकवरी भी पूरी तरीके से हो जाएगी। चीन के साथ बातचीत का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन भारतीय सेना को सरहदों पर अब ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि बातचीत की आड़ में चीन हमेशा से घुसपैठ की चाल चलता रहा है। सारी दुनिया को कोरोना वायरस देने का आरोपी चीन अब भारत से बुरी तरह डरा हुआ है। चीन को भारत की कोरोना वैक्सीन डरा रही है। शी जिनपिंग सारी दुनिया से कोरोना वायरस का सच छिपाते रहे और दुनिया में लाखों लोग मर गए, करोड़ों संक्रमित भी हुए। अब उसी वायरस को हराने के लिए भारत और साउथ एशिया समेत तमाम सहयोगी देशों में कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच चुकी है। चीन को भारत की इसी वैक्सीन डिप्लोमेसी से डर लग रहा है, इसलिए उसने भारत की वैक्सीन को लेकर अपने मीडिया के जरिए एक साजिश शुरू की है। भारतीय वैक्सीन पर चीन की साजिश का सच भी देखिए। चीन ने कोरोना से डराया, अब चीन वैक्सीन से डरने लगा। भारत का टीका, चीन को टेंशन। कोरोना से बेहाल दुनिया के सामने भारत की वैक्सीन बड़ी राहत लेकर आई, लेकिन वायरस बनाने का
दाग अपने दामन पर लेकर लगातार झूठ बोलने वाले चीन को अब भारत की वैक्सीन से भी ऐतराज है। चीन ने कोरोना वायरस फैलाकर दुनिया को सकते में डाल दिया तो दूसरी तरफ भारत ने वैक्सीन का निर्माण करके चीन को बड़ा झटका दिया। भारत अपने वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए दक्षिण एशिया के देशों में सकारात्मक तौर पर दबदबा बढ़ा रहा है और दोस्तों को वैक्सीन देकर लोगों की जान बचा रहा है, लेकिन चीन की अपनी मीडिया भारतीय वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। सबसे पहले आपको चीन के दुष्प्रचार का सच बताते हैं, जिसके जरिए वो सारी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने की साजिश रच रहा है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत की वैक्सीन मैत्री के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। अखबार ने लिखा है, सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना के बाद भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता सवालों में है। चीन में रहने वाले भारतीय चीनी वैक्सीन चाहते हैं। सीरम ने कोविशील्ड पर ब्रिजिंग स्टडी पूरी नहीं की। अब आपको बताते हैं कि चीन के सरकारी अखबार ने भारत की वैक्सीन पर सवाल क्यों उठाए। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट में 21 जनवरी को आग लग गई थी। उस हादसे को चीन ने वैक्सीन से जोड़ दिया और इसी आधार पर दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। दरअसल भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत एशिया समेत कई सहयोगी देशों की मदद के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू की। चीन की एक समस्या ये हो गई कि वो सोच रहे थे कि जो हमने बीमारी दी है उसकी दवा भी हम ही देंगे। तो अब उन्हें लगा कि भारत की जो वैक्सीन है या भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी जिसको आजकल बोलते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है उनकी वोल्ड वॉरियर डिप्लोमेसी के कंपैरिजन में। तो उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के बारे में कुछ ना कुछ बात करें। अब देखिए नेपाल ने, जिसके साथ वो बड़ी घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अब तक चाइनीज़ वैक्सीन को क्लियरेंस नहीं दी है, लेकिन भारत ने जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए थे उन्होंने रिक्वेस्ट की और भारत ने तुरंत वहाँ पर ये वैक्सीन पहुँचा दी है। तो हमारे सभी नेबर्स को वैक्सीन पहुँच चुकी है। ये भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात है। भारत की वैक्सीन मैत्री रणनीति की वजह से चीन काफी तनाव में है, क्योंकि वो दक्षिण एशिया समेत दुनिया की नजरों में वायरस फैलाने वाले देश के रूप में कुख्यात है, जबकि भारत वायरस से बचाने वाले देश के रूप में मददगार बनकर सामने आया है। भारत में युद्ध स्तर पर टीकाकरण जारी है। इसके अलावा भारत पड़ोसी देशों की भी मदद कर रहा है। भारत ने अपने 10 पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने की रणनीति बनाई है। अब तक भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को वैक्सीन दी है। मालदीव, म्यांमार और ब्राजील को भी वैक्सीन दी है। 27 जनवरी को श्रीलंका को 5 लाख डोज मिलेंगी। वैक्सीन को लेकर भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपना रहा है, जबकि चीन की वैक्सीन पर किसी को भरोसा नहीं है। इसीलिए चीन भारत की वैक्सीन मैत्री से बौखलाया हुआ है। अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र दिया था, वो कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत की छवि को बेहतर बनाने और कूटनीतिक रिश्तों का नया इतिहास बनाने में मददगार साबित हो रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए भारत ने कोरोना से बचने की चुनौती में चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। भारत ने कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन मैत्री अभियान चलाकर चीन को दक्षिण एशिया में बैकफुट पर धकेल दिया है। चीन को इस बात ने और परेशान कर दिया है कि भारत सरकार कई देशों में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में भी मदद कर रही है। यानी एक तरफ वैक्सीन का तोहफा और दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने में सहयोग करके अपने पड़ोसी देशों का सबसे बड़ा दोस्त बनकर उभरा है हिंदुस्तान। भारत सभी अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको ये सप्लाई कर रहा है। सबसे पहले बांग्लादेश में 2 मिलियन 20 लाख गए, नेपाल में 10 लाख गए, फिर भूटान में, मॉरिशस में, मालदीव्स में, सेशल्स में, यहाँ सब जगह जा रहे हैं। 27 तारीख को परसों 500,000 5 लाख श्रीलंका में भी जाएंगे। अफगानिस्तान के पास भी जैसे उनके अप्रूवल्स पूरे हो जाते हैं तो वहाँ पर वो जाएंगे। और हमारे पास बहुत देशों की ऐसी लिस्ट है जो कि हमसे कमर्शियली उसको खरीदना चाहते हैं।
चीन की परेशानी की एक और बड़ी वजह है। चीन से तकरार के मोर्चे पर अफगानिस्तान हमेशा से भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखता है। अब वैक्सीन डिप्लोमेसी में अफगानिस्तान की बारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में स्थानीय रेगुलेटर की ओर से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद उसे वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वो उसकी प्राथमिकता लिस्ट में सबसे ऊपर है। हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन का हब बन के उभरा है और कई देशों ने भारतीय वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। मोदी सरकार ने भी वादा किया कि भारत अपने सहयोगी देशों को चरणबद्ध तरीके से टीके उपलब्ध कराएगा। यही बात चीन को परेशान कर रही है, क्योंकि भारत वैक्सीन के दम पर ब्राजील, म्यांमार और सऊदी अरब तक अपने कूटनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है और चीन इसे अपने कूटनीतिक हार के तौर पे देख रहा है। पड़ोसी देशों को कर्ज देकर वहां कब्जा करने की शी जिनपिंग की नीतियों पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी भारी पड़ रही है। चीन को इस मामले में सबसे बड़ा झटका नेपाल ने दिया है। नेपाल को भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन भिजवाई है, जबकि नेपाल ने चीन की बनी वैक्सीन को ठुकरा दिया है। चीन ने बहुत कम देशों को वैक्सीन ऑफर की। चीन जहां कब्जा चाहता है वहीं वैक्सीन दे रहा है, जबकि नेपाल ने चीन की बनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी। वहीं मालदीव सरकार भी चीन की वैक्सीन लेने पर मौन है। इसके अलावा कंबोडिया से चीन के करीबी रिश्ते हैं, जबकि कंबोडिया को भारत से ही वैक्सीन चाहिए। उधर टीके पर बांग्लादेश और चीन में अनबन है, यानी साउथ एशिया में चीन की वैक्सीन की मांग कम है। चीनी वैक्सीन ना तो वहां पर उसका जो अभिन्न मित्र है कंबोडिया है वो ले रहा है, ना ब्राजील में। ब्राजील कहता है जो हम बिल्कुल उससे भी खुश नहीं है, क्योंकि 50.4% उसकी एफिकेसी है। और भारत की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका और बायोटेक, उनकी एफिकेसी कहाँ पर, एक तो सेफ्टी बहुत है और एफिकेसी करीब 90% से ऊपर है। बांग्लादेश ने भी लेने से मना कर दिया चीनी वैक्सीन, क्योंकि वो उनसे पैसा मांग रहे थे, जो आप पैसा हमें दीजिए तभी ये वहां पर हम ट्रायल्स करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में चीन शुरू से ही सारी दुनिया के निशाने पर रहा। वुहान लैब में कोरोना वायरस बनाने के आरोप को लेकर वो अब तक मुक्त नहीं हो पाया है। इस बीच WHO की एक टीम वुहान की वायरस लैब में भेजी गई, जो इस बात का पता लगाएगी कि क्या सबसे पहले कोरोना वायरस ने इसी लैब के वैज्ञानिकों को संक्रमित किया था। दरअसल चीन शुरू से ही सारी दुनिया को कोरोना वायरस पर भ्रमित करता रहा है। इसके अलावा वैक्सीन बनाने के मामले में भी उसने सबसे पहले यह दावा किया था कि उसकी 2 वैक्सीन बहुत कारगर है। लेकिन कोरोना काल में चीन बेनकाब हो चुका है। वायरस से लेकर वैक्सीन तक हर मोर्चे पर वो झूठा साबित हो चुका है। इसलिए भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाने से पहले चीन को अपनी वायरस लैब में झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उसने दुनिया को क्या दिया और भारत ने क्या दिया।